हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स। ओके, तो हम उनको यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं और आपको आंसर भी बताएंगे। ये अपन करेंगे 200 के समथिंग, तो आप इसको पूरी वीडियो देखिए। ये हर चैप्टर में से बनाए गए हैं। जैसे अभी अपन चलेंगे लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से, तो उसमें जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं उनको सारों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऐसे पूरे जितने भी चैप्टर है ना आपके पहली और दूसरी बुक में दोनों के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसको पूरी जरूर देखिए और आपके जो भी दोस्त कोई पढ़ते हो टेंथ में या रिलेटिव्स के यहाँ पे, तो उनको सेट जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, यहाँ पर क्या होता है कि हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंको। ठीक है, लेंचुकाओ या लेंकुकाओ दोनों एक ही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मतलब हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंको, किसने लेटर रीड किया सेंट बाय लेंको, जो लेंको ने भेजा था। तो किसने करा था? द पोस्ट मास्टर ने। सेकेंड है हमारा कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन आ लेटर टू गॉड। आ लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? तो आपने कहा कि G.L. फ्यूटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा थर्ड नंबर का, क्या है कि व्हाट डिड द लेंको थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। जो लेंको था वो क्या सोच रहा था अपने मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अ बंच ऑफ क्रॉक्स। ठीक है, बंच ऑफ क्रॉक्स सोच रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी वॉज अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर। कितनी अरेंज करी थी उन्होंने मनी? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 70 पैसा, 70 पैसे उन्होंने अरेंज कर पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, हाउ मच मनी डिड ही लेंको वॉन्ट। लेंको कितनी मनी चाहता था, कि उसको कितनी मनी मिलना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 100 पैसा चाहता था वो। ठीक है, क्या चाहता था? 100 पैसा चाहता था। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 6 नंबर का कि द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। ठीक है, कितनी उसकी जो फील्ड थी वो कवर्ड थी, किससे थी उसकी फील्ड कवर? तो आंसर हो जाएगा साल्ट। ठीक है, नमक से ढकी हुई थी। 7 नंबर का क्वेश्चन अगला है, क्या है कि लेंको हैड ग्रोन इन हिज फील्ड। क्या उगा रहा था वो अपने खेत में? तो वो उगा रहा था आपका कॉर्न, मतलब मक्का। क्या उगा रहा था? मक्का उगा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज लेंको हाउस सिचुएटेड। उसका हाउस वो कहाँ सिचुएटेड था? तो आंसर आएगा टॉप ऑफ हिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंको कंपेयर द लार्ज रेड ड्रॉप्स विद। किससे कंपेयर कर रहा था लेंको? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, न्यू कॉइन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंकोस फील्ड। ठीक है, क्या डिस्ट्रॉयड कर दिया था? व्हाट डिस्ट्रॉयड, क्या डिस्ट्रॉयड हो गया था, मतलब किससे डिस्ट्रॉयड हो गया था? ठीक है, तो 10 नंबर का हो जाएगा हमारा क्या, बी वाला, हेलिस्टोन से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का कि लेंको हैड फेथ इन। ठीक है, उसका किस में विश्वास था? तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, गॉड में विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंको नीड मनी। लेंको को क्यों पैसे की मदद की जरूरत थी? तो टू सेव हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली को बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंको रॉट अ लेटर टू। लेंको ने किसके लिए लेटर लिखा था? तो किसके लिए लिखा था? आ गॉड के लिए। ठीक है, ये हमारा पहले चैप्टर के हो गए। अब हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ सिरो के। ठीक है, अब आता है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ सिरो। डस्ट ऑफ सिरो के राइटर कौन है? तो आपका आ जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट। ठीक है, फिर इस क्रो शेक ऑन द पोएट 50 नंबर का है। ठीक है, व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, डस्ट ऑफ सिरो। ठीक है, मतलब क्रो ने हाथ कब मिलाया था? शेक ऑन द पोएट, कब मिला था वो पोएट से? तो डस्ट ऑफ सिरो वाली पोएम में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 वाला कि द डस्ट ऑफ सिरो इफेक्टेड द पोएट बाय। ठीक है, इफेक्टेड द पोएट बाय, तो किसके द्वारा हो गया था? सी, चेंजिंग हिज मूड। उसका क्या हो गया था? चेंजिंग हो गया था उसका मूड। ठीक है, फिर 17 नंबर का आ गया यहाँ पर हमारा कि वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। कौआ कहाँ बैठा था? तो आप कहेंगे डी, ऑन हेमलॉक ट्री। कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ सिरो। ठीक है, कहाँ बचाया था उसने? तो उसका आ जाएगा सब पार्ट्स ऑफ द डे। फिर इसके बाद अगर हमारा चैप्टर चालू होने वाला है फायर एंड आइस।
19वें नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, किसने लिखी है ये जो पोएम है वो लिखी है आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो दोनों वाली जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है, कंपोज्ड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द आइस ऑफ सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस में ये जो आइस है किसका सिंबल है, तो आपको उसका सिंबल बताना है। तो बी इसका सिंबल है, बी कौन, हेट्रेड, हेट्रेड का सिंबल है आइस। व्हाट डज द फायर सिंबल, फायर किसका सिंबल है, तो फायर है आपका डिजायर का, डिजायर का मीन्स मतलब इच्छा का है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का मीन्स क्या है। ठीक है, पेरिस का मीन्स क्या है यहाँ पर, डाई, क्या है पेरिस का मीन्स, डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका है कि अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड ऑन व्हाट डे। ठीक है, एक दिन क्या खत्म हो जाएगा उसके अनुसार, तो एक दिन क्या खत्म हो जाएगा उसके अनुसार, तो वर्ल्ड, एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। अगला चैप्टर आएगा हमारा नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लंबा चलना पड़ा उनको, लंबे समय बाद क्या मिली, आज़ादी मिली। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल मंडेला व्हाट इज करेज, नेशनल मंडेला के अनुसार करेज क्या है। ठीक है, नेशनल मंडेला के अनुसार करेज क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या कि ट्रिप ओवर फेयर। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, ग्रेटेस्ट वेल्थ। ठीक है, तो क्या नंबर हो जाएगा इसका भी हो जाएगा इट्स पीपल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसका कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब कौन सी कंट्री ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी है, वेल्थ पैसे में बड़ी है, इट इज पीपल, उनके जो लोग बड़े हैं तो वो कंट्री बड़ी है। अगला विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, तो उन्होंने कर लिया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। ठीक है, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, कैसे चुने गए थे वो, तो आंसर आ जाएगा आपका 70, मतलब कि 17 का ए है, 2 टाइम्स हाउ मैनी डिप्टी, तो 2 बार चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा कि व्हाट चेंजेस बॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, व्हाट चेंजेस बॉट इंटरनेशनल लीडर्स, तो क्या चेंजेस आ गए थे उनमें, तो आपका हो जाएगा आंसर बी वाला। ठीक है, एंड ऑफ अपार्टहेड। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां कि हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक। ठीक है, थैंक, ठीक है, हुम डिड किसका शुक्र अदा करना चाहते थे नेशनल मंडेला, किसका बचाते थे, सी पैट्रियोट्स, पैट्रियट्स मतलब देशभक्तों का, पैट्रियट्स मतलब देशभक्तों का वो क्या करना चाहते थे, क्या कहते हैं उसको, थैंक करना चाहते थे। अगला आता है 3वां प्रश्न कि व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस क्रिएट। ठीक है, तो क्या था इसका आंसर था हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है कि अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज। ठीक है, तो अ मैन हु टेक्स, कौन लेना चाहता था अवे द फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज। ठीक है, तो कौन सा अलग वो आदमी था, तो वो था आ प्रिजनियर ऑफ द हार्ट। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। ठीक है, नेचुरली टू हार्ट, तो क्या हो जाएगा आपका लव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, तो कौन सा है इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, मैंस गुडनेस, मैंस गुडनेस। ठीक है, आदमी की अच्छाई। द स्पेक्चुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज डिस्प्लेड बाय। ठीक है, डिस्प्ले बॉय कौन आ जाएगा हमारा मिलिट्री। ठीक है, अगला है कि नेशनल मंडेला वॉज अकम्पनाइड बाय मतलब बी हो जाएगा इसका हमारा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा बी, हिज डॉटर। ठीक है, अगला है कि हु वॉज डॉटर ऑफ नेशनल मंडेला, हु वॉज डॉटर ऑफ नेशनल मंडेला, नेशनल मंडेला की डॉटर कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन थी, सी, ये थी जेनानी। ठीक है, जेनानी। अगला चैप्टर आता है हमारा, स्टार्ट होता है क्या, अ टाइगर इन द जू। तो अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज रिटन इन द पोएम टाइगर इन द जू, किसने लिखी है ये टाइगर इन द जू, तो ये लिखी है आपकी लेस्ली नॉरिस ने। द टाइगर लुक्स एट, टाइगर्स कहाँ देख रहा है, टाइगर्स कहाँ देख रहा है, तो टाइगर स्टार्स की तरफ देख रहा है। अगला है कि हु पैसेज नियर द वाटर होल। ठीक है, हु पैसेज नियर द, कौन गुजर रहा है होल से, एलिफेंट, डियर, बफेलो और
नॉट। तो कौन गुजर रहा है आपका कर रहा है डियर, ठीक है, भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैक्ड देयर टाइगर द विजिटर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा टेररिज, क्या हो जाएगा टेररिज। अगला क्वेश्चन है कि वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को कहाँ छुपा लेता है वो टाइगर, तो वो छुपा लेता है इन द शेडोज, ठीक है। अगला चैप्टर यहाँ पर अगला आता है हमारा चैप्टर क्या, हिज फर्स्ट फ्लाइट। कहा है हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, किसने लिखी है ये जो स्टोरी है वो किसने लिखी, तो वो लिखी है आपकी लाइवो फ्लाइटी ने इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा कि व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ, सीगल क्यों डर गई थी, तो इसकी वजह से डर गई थी वो फ्लाइंग, उड़ने के लिए, मतलब उड़ने की वजह से डर गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाई वॉज द सीगल एक्सयूस्टेड, तो क्यों हो गया था उसको, तो आप उत्तर में लगा देंगे क्या, ड्यू टू स्ट्रेच एक्सरसाइज, वो स्ट्रेच एक्सरसाइज के लिए डर रही थी बार बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आता है हमारा कौन सा 45 नंबर का, 45 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। हु गेव्स सीगल आई स्मॉल पीसेज ऑफ फिश, किसने दी थी स्मॉल पीसेज ऑफ फिश, मदर्स सीगल ने दी थी, किसने दी थी मदर सीगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, मदर क्या लेके आई थी उसके लिए, अभी हमने पढ़ा ना फिश लेके आई थी, तो फिश उसके लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश, ठीक है, वाई डिड मदर सीगल स्टॉप मिडवे, है ना, वो क्यों रोका उसने वाइल गिविंग फिश, गिव फिश देने से, तो उत्तर आ जाएगा आपका ए, टू पुश हिम टू फ्लाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द साइट ऑफ मैंडेड सीगल, तो यहाँ हमारा हो जाएगा हमारा क्या फूड, क्या हो जाएगा फूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर में हमारा सी आंसर हो जाएगा, टू स्टार्व हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो फर्स्ट फ्लाइट है वो किसके बारे में है, तो वो है आपका सीगल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा कि व्हाट वर द सीगल्स सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या ए फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड, ठीक है, सीगल प्रिटेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा फेलिंग अस्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो बॉडी कैम नियर द सीगल फोर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यंग सीगल हैड लैक, द यंग सीगल हैड लैक, क्या हो जाएगा करेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अलोन ऑन द लेड्ज, ऑन द लेड्ज, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा डी, मतलब यंग सीगल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर आता है हमारा अगला चैप्टर क्या है कि ब्लैक एरोप्लेन, सेकेंड है इसका ब्लैक एरोप्लेन, तो क्वेश्चन का आंसर है व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टेड इन द एयर, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ड्यू टू स्टॉर्म। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल, ठीक है, पेरिस कंट्रोल से कनेक्ट करता है वो, क्यों करता है फॉर डायरेक्शन के लिए। द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग, तो क्या करने के लिए नहीं था वो सक्षम, तो बी इसका आंसर हो जाएगा क्या बी वाला नंबर हो जाएगा सी देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कि विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लान स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, सबसे पहले क्या रोकने के लिए काम में आता है, तो आपका बी हो जाएगा कैंपस। फिर नेक्स्ट होता है आपका 60 का कि व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, वो होता है फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कैन कॉन्टैक्ट और हिज वे बैक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा 61 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइज हमारा कि द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू, जो फाइट है पायलट है वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक उड़ा था वो, तो आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक उड़ा था, तो फ्रांस टू इंग्लैंड। अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के लेखक कौन है, तो इसका है फ्रेडरिक फॉर्सेथ। नेक्स्ट है कि व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ठीक है, व्हाट लुक कैसे कौन दिखता है ब्लैक माउंटेन की तरह, तो कौन दिखता है आपका, ठीक है, टॉल बिल्डिंग लंबी बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है कि हाउ फार वाई वॉज पायलट फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या बी 150 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि इन विच डायरेक्शन डिड द पायलट फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 66 का नॉर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, फ्लोन बाय द पायलट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, डकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म्ड दैट, ठीक है, कन्फर्म्ड दैट, तो इसका आपका क्या हो जाएगा 68 का ए, देयर वाज नो अदर प्लान, देयर वाज नो अदर प्लान। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे और समझे होंगे तो आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितने का 69 का ए हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा कैरलॉन वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है हमारा क्या, विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन यार्ड, ठीक है, विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन यार्ड, यार्ड में कौन चलते हुए कौन सा एनिमल जानवर इनको मिल गया था, तो आप लगा देंगे बी, बियर, भालू मिल गया था, क्या मिल गया था, भालू मिल गया था। विच एनिमल्स लुक्स लाइक लिजार्ड, लिजार्ड की तरह कौन सा एनिमल है जो दिखाई देता है, तो वो है आपका चैमलोन। नेक्स्ट है कि हु क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे, कैचिंग इज प्रे, तो आंसर हो जाएगा कौन आपका क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा ए टाइगर। विच एनिमल हग्स यू, कौन सा एनिमल आपको गले लगाता है, तो आप उससे उत्तर में लग देंगे बियर, भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि जैक नहीं हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा हैना। नेक्स्ट है अगर अपनी पोएम चालू हो जाएगी अगली कौन सी, द बॉल पोएम। ठीक है, तो पहला है कि हु हैज़ कंपोज्ड द बॉल पोएम, किसने कंपोज की थी, कंपोज करी हो चाहे लिखी हो बात एक ही है, तो जॉन बेरीमैन, जॉन बेरीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हमारा क्या है कि वेयर वॉज द बॉय स्टार्टिंग टाउन, ठीक है, स्टार्टिंग टाउन, तो आपका कौन सा टाउन करना चाहती है स्टार्ट, द हार्बर। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द बॉल कोस्ट, व्हाट डज द बॉल कोस्ट, एक बॉल का कॉस्ट कितना होता है, तो बी होता है वन डाइव, वन डाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा क्या है कि व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विद, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विद, किसके साथ खेल रहा था, वो तो आपका अब बॉल के साथ खेल रहा था, अब बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेयर डज द बॉल गो, जो बॉल थी वो कहाँ जा रही थी, तो इसका हो जाएगा सर बी वाटर में, कहाँ जा रही थी, इन द वाटर में। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि एनी फ्रैंक वॉज अ, एनी फ्रैंक वॉज अ, कौन थी एनी फ्रैंक, आ जर्मन गर्ल थी। अगला है कि एनी फ्रैंक रॉट हर डायरी वाइल, तो बी है, इसका क्या आंसर है, बी आंसर है, वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली। नेक्स्ट है हमारा कि विच क्या है, विच ऑफ दीज इज एन इज लॉन्ग वेटेड फ्रेड, वेटेड फ्रेड, तो इसका हो जाएगा हर डायरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हर डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिवन टू हर डायरी, ठीक है, क्या नाम दिया था, तो ये आ जाएगा किट्टी नाम दिया था ना, किट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज असाइट एनी इन एसे ऑन द सब्जेक्ट आ चटर बॉक्स, ठीक है, आ चटर बॉक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 85 का हमारा हो जाएगा मिस्टर केजिक। नेक्स्ट, एनी डिसाइडेड टू राइट हर डायरी बिकॉज, वो क्यों डिसाइड करती है, आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और इस वाले का भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनी डाइड बिकॉज ऑफ टी, फिर अगला है 88 में क्या है कि अ बुक इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इज आ, ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा, डायरी हो जाएगा। अगला है 89 का विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एरे, 89 है तो ए हो जाएगा, शी वॉज आउट स्पोकन। अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर कीजिंग आस्क्ड एरे टू राइट एन एसे एज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या ए, कौन सा हो जाएगा हाउ वर्क, क्या हो जाएगा हाउ वर्क। अगला है हु वॉज मिस्टर केजिक, ठीक है, हु वॉज मिस्टर केजिक, तो हु वॉज अ मिस्टर केजिक ए हो जाएगा हर टीचर। अगला है हर व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट,
तो कितना बी, कितना हो गया हमारा बी, हर सिस्टर एने फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है कि द फाइनल एंट्री इन द डायरी ऑफ द एने फ्रैंक वॉज ऑफ ए की, क्या लिखा है, अगस्त 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा, क्या लिखा है 94 का, कि एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ, ठीक है, ऑफ, तो इसका आंसर कितना है, डी है आंसर। एनी फ्रैंक स्टेड ऑट द मोनेस्टरी नर्सरी स्कूल और अंटिल शी वॉज 6 ईयर का ना